हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। Links are provided in the description box. Okay, so let's start our today's video. Okay, so today we are going to study pathophysiology का chapter unit number 5, chapter number 1, infectious disease का part number 1, that is syphilis. We are going to cover syphilis का part in this lecture, and AIDS and gonorrhea we are going to take in next lecture. Okay, so syphilis is sexually transmitted infection caused by spirochete bacterium और ट्रेपोनोमा पैलिडियम। ये जो सिफेलिस है वो ट्रेपोनोमा पैलिडियम या फिर स्पाइरोकिट बैक्टीरियम के वजह से होता है। ठीक है, ये जो डिसीज़ है वो किसिंग से या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से पास होता है। जिस पर्सन को ये सिफेलिस हुआ है वो अगर इस बात से अनअवेयर है कि उसे सिफेलिस हुआ है तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये डिसीज़ को उसके पार्टनर को पास कर सकता है। ओके, ये सिफेलिस की स्टेजेस है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डिसीज़, द सिम्टम्स ऑफ सिफेलिस डेवलप्स इन 3 स्टेजेस। ठीक है, प्राइमरी सिफेलिस, सेकंड स्टेज होता है सेकेंडरी सिफेलिस और थर्ड स्टेज होता है टर्शियरी सिफेलिस। ठीक है, बीच में और एक स्टेज होता है लेटेंट स्टेज। ठीक है, अभी हम ये तीनों स्टेज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, The symptoms of syphilis are the same for men and women. Also symptoms are mild and thus can be difficult to recognize. ठीक है, तो ये जो symptoms होते हैं सिफेलिस के वो men के लिए and women के लिए सेम होते हैं। ठीक है, और ये जो symptoms होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं कि हम लोग उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट जाता है रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, सो प्राइमरी सिफेलिस। The initial symptoms of primary syphilis can appear from 10 days to 3 months after one have been exposed to the infection. मतलब अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो आफ्टर 10 days या फिर आफ्टर 3 months उन्हें जो सिम्टम्स है वो दिखाई देना चालू हो जाएंगे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन द अपीयरेंस इज़ द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल पेनलेस सोर्स और अल्सर। ठीक है, मतलब उनके बॉडी पर ठीक है कुछ अल्सर्स आ जाते हैं छोटे छोटे स्मॉल, और वो पेनलेस होते हैं। सोर्स यानी अल्सर मतलब जैसा दाद टाइप आता है ना। ठीक है, तो वो पेनलेस होते हैं और स्मॉल छोटे छोटे होते हैं जिसे हम लोग कैंकर भी बोलते हैं। ठीक है, कैंकर, वही अल्सर्स को कैंकर भी बोला जाता है। ओके, सो ये जो सोर्स होता है वो बॉडी के वहाँ पे मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है ठीक है वहाँ पे आपको वो सोर्स दिखाई देंगे, जैसे कि अपना पेनिस। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस अपना कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ओके, तो वहाँ पे आपको अपना ये जो सोर्स है वो दिखाई देते हैं अपने कैंकर से। फिर अगर वजाइनल सेक्स है तो वजाइना में, एनल सेक्स है तो एनस, रेक्टम। ठीक है, और अगर ओरल सेक्स है तो टंग, लिप। ओके, so most people have only one sore but some people can have more sore। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को एक ही सोर आता है बट कुछ लोगों को एक से ज़्यादा भी सोर आ सकते हैं। ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं अपने प्राइमरी सिफेलिस में। ओके, दिस सोर्स आर पेनलेस, जैसे मैंने बोला कि सोर्स छोटे होते हैं और पेनलेस होते हैं, उनसे कोई पेन नहीं होता। ठीक है, दे आर पेनलेस, एंड अगर उन्हें हम लोग नज़रअंदाज कर दिया, ओवरलुक कर दिया, ठीक है, तो ये स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, ये स्प्रेड हो सकते हैं मतलब दूसरे के बॉडी में जाके अपने इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, यानी सिफेलिस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, द सोर विल देन डिसअपियर विद इन 2 to 6 वीक्स। जब ये सोर आ जाते हैं उसके बाद 2 से 6 वीक्स के अंदर ये सोर्स डिसअपियर हो जाते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं। ठीक है, इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रीटेड सिफेलिस विल मूव इनटू इट्स सेकंड स्टेज। अगर प्राइमरी स्टेज में हम लोग ने सिफेलिस को अपना ट्रीट नहीं किया तो वो सेकंड स्टेज में चला जाएगा। प्राइमरी स्टेज में ट्रीट नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स वो सेकंड स्टेज में चला ही जाएगा। बराबर। सो नाउ सेकेंडरी सिफेलिस या फिर सेकेंडरी स्टेज बोल सकते हैं ऑफ सिफेलिस। ओके, The symptoms of secondary syphilis will begin few weeks after disappearance of sore। देखो,
जो सोर्स आए थे, ठीक है, जो सोर्स अपने बॉडी पार्ट पे बने थे वो 2 to 3 वीक्स में डिसअपियर हो गए। फिर उस वो डिसअपियर होने के कुछ वीक्स बाद, फ्यू वीक्स बाद हमारा सेकेंडरी स्टेज जो है सिफिलिस का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्टेज के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? तो वो नॉन इची होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो स्किन रैशेस है वो नॉन इची अपीयरेंस दिखाते हैं बॉडी पर, ठीक है। जैसे कि अपने हाथ के जो पाम्स होते हैं, ठीक है, पाम्स पे, या फिर अपने फीट के जो सोल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर थकान सी लगती है, सिर दर्द, ठीक है। और अपने जो लिम्फ ग्लैंड्स है, लिम्फ ग्लैंड्स जो है अपने, वो स्वोल हो जाते हैं यानी सूज जाते हैं, ठीक है। फिर पैची हेयर लॉस होने लगता है, और अपने अर्थराइटिस बोल सकते हैं, जॉइंट पेन, मतलब घुटने इन द सेंस अपने जो जॉइंट्स है वहाँ पे दर्द होने लगता है, ओके। तो दिस आर दी सेकेंडरी सिफिलिस के सिम्टम्स, ओके। फिर ये जो सिम्टम्स है वो भी कुछ हफ्तों में डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ महीने तक आते जाते रहते हैं, कभी चालू होते हैं फिर चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सेकेंडरी सिफिलिस में होता है। इसके बाद आता है अपना लेटेंट फेज, ओके। सो लेटेंट फेज में क्या होता है? सिफिलिस विल मूव इनटू लेटेंट और हिडन फेज, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, अपना जो सिफिलिस है वो छुपने वाला है, हिडन, लेटेंट यानी हिडन फेज, ओके। सो वेयर वन विल एक्सपीरियंस नो सिम्टम्स, यहाँ पे आपको नो सिम्टम्स, कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि सिफिलिस का कौन से स्टेज में हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता, तो वो कौन सा फेज है? तो इट इज़ लेटेंट फेज, ओके। सो नो सिम्टम्स इवन दो द पर्सन रिमेन्स इन्फेक्टेड। अभी सिम्टम्स नहीं दिख रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन को सिफिलिस नहीं है, पर्सन तो रिमेन्स इन्फेक्टेड, ठीक है। मतलब पर्सन को सिफिलिस है, बस अभी वो लेटेंट फेज में चल रहा है, ठीक है। तो लेटेंट सिफिलिस कैन स्टिल पास ऑन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टेज ऑफ द कंडीशन, ठीक है। मतलब अभी देखो, अभी लेटेंट फेज जो होता है ना वो बहुत सालों तक चलता है, 10 साल, 2 साल, ठीक है, कुछ महीनों तक भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो लेटेंट सिफिलिस का जो पहला साल होता है, ठीक है, मतलब अभी लेटेंट सिफिलिस 2023 में चालू हो गया है तुम लोग में, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके। सो इफ़ अगर 2023 में लेटेंट सिफिलिस का फेज़ अभी चालू हो गया, तो 2024 तक अगर आपने किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, देन द सिफिलिस कैन पास, ठीक है। बट उसके बाद वो पास नहीं होगा, ओके, ठीक है। सो इट इज़ पास ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टेज, ठीक है, यूजुअली टू सेक्सुअल और क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। हाउएवर आफ्टर द कपल्स ऑफ ईयर, मतलब कुछ सालों बाद ये इन्फेक्शन पास नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, मतलब अभी इन्फेक्शन पास नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि जो अपना पेशेंट है उसका सिफिलिस ट्रीट हो गया, उसको अभी भी सिफिलिस है, ठीक है। बस वो अभी लेटेंट फेज में चल रहा है जहाँ पे सिफिलिस का स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। सो दिस सो दिस लेटेंट फेज कैन कंटिन्यू फॉर मेनी ईयर्स, इवन डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब पता है ना, 10 ईयर्स, ओके। 10 ईयर्स का टेन्योर को बोलते हैं डिकेड, ओके। सो ये जो लेटेंट स्टेज होता है वो बहुत साल तक चल सकता है, डिकेड तक, मतलब 10 साल तक भी चल सकता है, ठीक है। After person have first become infected, without treatment there is a risk that latent syphilis will move on the most dangerous stage, that is tertiary syphilis, ठीक है। मतलब जो अपना लेटेंट स्टेज है उसको हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया, अगर उसको हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया देन इट विल मूव टू टर्सरी सिफिलिस, यानी उसका थर्ड स्टेज सिफिलिस का, ओके, जो कि बहुत डेंजरस स्टेज है। ओके, द सिम्टम्स ऑफ टर्शियरी सिफिलिस कैन बिगिन ईयर्स और इवन डिकेड्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब जो टर्शियरी सिफिलिस के जो भी सिम्टम्स हैं वो कुछ सालों बाद, ठीक है, मतलब अभी तो लेटेंट फेज़ तो जितना चलेगा उसके बाद ही टर्शियरी सिफिलिस चालू होगा। तो जैसे लेटेंट फेज़ ख़त्म होता है तो उसके बाद अपना जो टर्शियरी सिफिलिस है उसके सिम्टम्स दिखाई देने चालू हो जाते हैं, ठीक है। अराउंड 1/3 ऑफ पीपल हु आर नॉट ट्रीटेड फॉर सिफिलिस डेवलप सीरियस सिम्टम्स एट दिस स्टेज। मतलब कुछ ऐसे लोग, ठीक है, मतलब 1/3, ठीक है, मतलब 100 में से 75, सॉरी 1/3 पीपल, ठीक है, मतलब 3 में से 1
पीपल जो हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता है सिफिलिस के लिए, उनको यहाँ पे बहुत सीरियस सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब जो बचे हुए 2 हैं उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, तो और अगर वो टर्शियरी सिफिलिस में जा रहे हैं तो उनको उतने सीवियर सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे अगर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन जिन्होंने ट्रीटमेंट ही नहीं किया है वो एक पर्सन ने, देन उसको सीरियस सिम्टम्स दिखाई देने वाले टर्शियरी सिफिलिस में। ठीक है, इट इज़ डेंजरस। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सिफिलिस। ठीक है, तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टी पैलिडियम pathophysiology is impeded by the inability of the growth the organism in the culture. Thus, the knowledge of the growth characteristic and metabolism of this bacterium are quite limited. तो टी पैलिडियम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक, उनका जो नॉलेज है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो क्वाइट लिमिटेड है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, लिमिटेड है। ठीक है, सो अर्ली लोकल इन्फेक्शन में क्या है, तो ट्रेपोनोमा पैलिडियम जो है वो इनिशिएट करता है इन्फेक्शन को। ठीक है, जब उसे एक्सेस मिलता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। ठीक है, मतलब जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाता है वाया माइक्रोस्कोपिक एब्रेशन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी जब हम लोग एब्रेशन यानी फ्रिक्शन इंटरकोर्स के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो एब्रेशन होता है, जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, उसके वजह से वो अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू में चला जाता है। कौन? ट्रेपोनिमा पैलिडियम, जो सिफिलिस कॉज करने वाला। ठीक है, डिस्पाइट अ स्लो एस्टिमेटेड डिवाइडिंग टाइम ऑफ 30 आवर्स। ठीक है, 30 आवर्स में द स्पाइरोकीट इवेड्स अर्ली होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एंड एस्टैब्लिश द इनिशियल अल्सरेटिव लेशन द कैंकर। यानी 30 घंटे के अंदर जो अपना स्पाइरोकीट है, मतलब अपना ट्रेपोनिमा पैलिडियम को ही स्पाइरोकीट बोलते हैं ना, स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो स्पाइरोकीट जो है वो इवेट करता है अर्ली होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को, और अपना जो अल्सरेटिव लेशन है, ठीक है, मतलब जो कैंकर बनाता है, अल्सर प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करना चालू कर देता है इन 30 आवर्स। ठीक है, during the period of early local replication, some organisms establish infections in regional drawing lymph node with subsequent dissemination. ठीक है, व्हाट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अर्ली लोकल रेप्लिकेशन, मतलब जब लोकल रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर वो जो कैंकर है उसका जब रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, तब कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना इन्फेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने लिम्फ नोड में, जिसकी वजह से लिम्फ नोड का स्वेलिंग होता है। ठीक है, आफ्टर दैट इज़ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है, तो अपने ट्रेपोनिमा पैलिडियम या फिर अपना जो स्पाइरोकीट है वो एलिसिट्स इनेट्स एंड एडेप्टिव सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स। एलिसिट्स मतलब वो ऑब्टेन कर लेता है अपने इम्यून रिस्पॉन्स की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उस एलिट्स कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है। इनेट यानी इनबॉर्न, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा है। इनेट यानी इनबॉर्न। ओके, तो वो जो ट्रेपोनिमा पैलिडियम है वो एक तो एक इनबॉर्न इम्यून रिस्पॉन्स रहता है अपने बॉडी के अंदर इसके खिलाफ, या फिर एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्किन और ब्लड जनरेट कर सकते हैं। द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स बिगिंस विद लेशनल इनफिल्ट्रेशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स विच आर सून रिप्लेस्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो भी होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो स्टार्ट होता है मतलब जब लेशंस बनने शुरू हो जाते हैं, कैंकर बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तब वहाँ पे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पहुँचते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स यानी कौन? अपने न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, विच आर सून रिप्लेस्ड बाय टी लिम्फोसाइट। तो वहाँ पे उन अपने जो अपने न्यूट्रोफिल्स है उनको रिप्लेस कर देते हैं कौन? टी लिम्फोसाइट्स। ओके, इन्फेक्शन के साइड पे। ठीक है, सो इन सम रिस्पेक्ट the immune response to T palladium, that is a Treponema palladium, is paradoxical.
On one hand, the various immune response during early infection appear to be efficacious since they coincide with the resolution to the primary canker even in the absence of therapy. Despite this apparent immune control, however, widespread dissemination of spirochete occurs at the same time, leading to subsequent clinical manifestation of secondary or tertiary syphilis untreated patient. ठीक है, तो वेरियस इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग अर्ली इन्फेक्शन अपेयर टू, हाँ, तो जब अपना इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जब इन्फेक्शन होता है तभी बहुत सारे बॉडी में अगर कोई वायरस आ रहा है तो इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली जनरेट होता ही है, ठीक है। तो वो एफिकेशियस होता है, मतलब वो काम पे आता है बहुत टाइम पे, ठीक है। बहुत टाइम पे वो इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो सिफिलिस को किल कर देता है, अपने को सिफिलिस नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऑन अदर हैंड कि जो रिसोल्यूशन ऑफ प्राइमरी कैंकर है, ठीक है, वो एब्सेंस ऑफ थेरेपी, एब्सेंस ऑफ, ठीक है, मतलब जो अपना जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके प्रेजेंस में कभी कभी जो अपना कैंकर है वो प्राइमरी कैंकर्स बना देता है, मतलब अपना जो है वो इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है, इन्फेक्शन, ठीक है। So, despite in this apparent immune control, however, widespread dissemination of spirochete occurs at the same time, leading to subsequent clinical manifestation of secondary and tertiary syphilis in untreated patient. मतलब कितना भी इम्यून सिस्टम अपरेंट इम्यून कंट्रोल होने दो, ये जो अपना स्पायरोकीट है वो अपने डिसेमिनेशन यानी स्प्रेड होते जाता है, वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है। और सेम टाइम पे वो वाइड स्प्रेड होने लगता है, ठीक है, फिर तुम्हारा कितना भी इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा रहने दो, ठीक है। और अगर हम लोग ने इसे ट्रीट नहीं किया तो वो टर्शियरी सिफिलिस या फिर सेकेंडरी सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो वो प्राइमरी रहता है, ठीक है, प्राइमरी कैंकर्स रहते हैं, ठीक है। बाद में वो अगर ट्रीट नहीं किया तो वो सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी वो भी हो सकते हैं, ओके। The same thing, that syphilis is caused by bacteria Treponema pallidum. The bacteria can enter one's body if he or she is having close contact with an infected sore, normally during vaginal, anal or oral sex, or by sharing the sex toys. ओके, सेक्स टॉयज शेयर करने की वजह से, एनल, वजाइनल, ओरल सेक्स करने की वजह से हम लोग इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो डायग्नोसिस, अभी हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि सिफिलिस हुआ है, ओके। So first is physical examination. Syphilis is diagnosed by examining the genitals. Genitals मतलब अपनी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब पेनिस वगैरह, ठीक है, उसको जब हम लोग एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। मेल्स के लिए होते हैं क्या, इट एग्जामिन्स द पेनिस, ठीक है, मतलब मेल्स, अगर मेल का एग्जामिनेशन करना है तो हम लोग पेनिस चेक करेंगे, फोरस्किन और यूरेथ्रा। पेनिस यानी पेनिस तो पता है अपना कॉपुलेटरी ऑर्गन, एंड देन फोर स्किन यानी अपना प्रीप्यूस जो पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है, दैट इज़ फोर स्किन। एंड यूरेथ्रा जो पैसेज वे होता है यूरिन का और सीमेन का, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा, ओके। और मेन फॉर वुमेन इट इन्वॉल्व्स इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ वजाइना। वजाइना को इंटरनली एग्जामिन करते हैं, ठीक है। मेंस का अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा तो फीमेल्स का, सॉरी। सो बोथ मेन एंड वुमेन में ऑल्सो हैव देयर एनएस एग्जामिन्ड, ठीक है। मतलब मेन में अगर मेल्स का एग्जामिनेशन करना है तो पेनिस, फोर स्किन, यूरेथ्रा एंड एनस का एग्जामिनेशन करते हैं, और अगर फीमेल्स में एग्जामिनेशन करना है देन वजाइना एंड एनस, ओके। सो नेक्स्ट इज, मतलब दूसरा टाइप है अपना डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्टेड है सिफिलिस के, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, ठीक है। सिफिलिस बैक्टीरिया को मारने के लिए बॉडी करती है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर सिफिलिस हुआ है किसी को, ठीक है, तो उसका हम लोग ब्लड सैंपल लेके टेस्ट कर सकते हैं कि उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो अपना टेस्ट आएगा पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव, तो अच्छा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी वो पढ़ेंगे कि नेगेटिव आया तो भी ऐसा फ्री नहीं हो सकते कि सिफिलिस नहीं है। सिफिलिस तभी भी हो सकता है, सिर्फ अपने बॉडी ने एंटीबॉडीज़ नहीं बनाया,
ठीक है। तो पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट दैट वन आइदर हैव इन्फेक्शन और यूज टू हैव इट, ठीक है। बिकॉज हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब ये भी नहीं होता कि अभी आपको सिफालिस है, अगर पहले आपको सिफालिस हुआ है, ठीक है, तो स्टिल एंटीबॉडीज़ जो होते हैं प्रोड्यूस हुए हुए वो रिमेन मतलब बॉडी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रीट हो गए, अभी आपको इन्फेक्शन नहीं है, देन टू वो एंटीबॉडीज एक्टिव ब्लड में है, ठीक है। तो इसलिए वो पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा है, ओके। सो अगर आपका रिजल्ट आया नेगेटिव, ठीक है, रिजल्ट आया नेगेटिव, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगेन यू डोंट हैव सिफेलिस, ठीक है। एंटीबॉडीज़ ने अभी तक सिफेलिस को डिटेक्ट नहीं किया है, उसे डिटेक्ट करने के लिए 3 महीने भी जाते हैं, ठीक है। अभी इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के बाद 3 महीने बाद मतलब 3 महीने तक वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है और आपको सिम्टम्स बता रहा है सिफिलिस का, तो जो डॉक्टर है या फिर जो भी है, ठीक है, फार्मासिस्ट है, वो आपको एडवाइस करेगा कि ये जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो 3 महीने बाद फिर से रिपीट करो, ठीक है। क्योंकि 3 महीने में एंटीबॉडीज़ को पता मतलब एंटीबॉडीज़ बिल्डअप होना चालू हो जाता है, ठीक है। और एवरी प्रेग्नेंट वुमेन शुड हैव द ब्लड टेस्ट फॉर सिफिलिस। हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को सिफिलिस का ब्लड टेस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। एज द इन्फेक्शन कैन किल अनबॉर्न और न्यूबॉर्न बेबी। ये जो सिफिलिस है, ये अनबॉर्न मतलब जो पेट में बच्चा है या फिर न्यूबॉर्न बेबी है, उसको मार सकती है, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी को कैसे मार सकती है? लैक्टेशन पीरियड होता है ना, लैक्टेशन पीरियड में अगर वो इन्फेक्टेड मदर का मिल्क पी रहा है, देन इट कैन ऑल्सो किल न्यूबॉर्न बेबी। और अनबॉर्न तो पेट के अंदर ही है, बॉडी के अंदर है, वहाँ पे तो सिफिलिस घूम ही रहा है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम घूम ही रहा है, तो वो तो किल कर ही सकता है, ठीक है। सो ब्लड टेस्ट इज यूजुअली डन ड्यूरिंग 11 to 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 11 to 20th वीक में, प्रेगनेंसी का 11 to 20th वीक में यहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, किया जाता है। इफ़ द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, ट्रीटमेंट फॉर बोथ मदर एंड बेबी कैन बिगिन। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो मदर का और बेबी का दोनों का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, ओके। थर्ड वन इज़ वेनरल डिसीजेस, वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है, VDRL। तो VDRL क्या होता है? इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस, ओके। इट मेजर्स सब्सटेंस called antibodies that body may produce if a person comes in contact with the bacteria that causes syphilis. This bacteria is called Treponema pallidum, ठीक है। यहाँ यहाँ पे भी सेम है कि आपकी बॉडी में क्या बोलते हैं अपने एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं है, बने हैं कि नहीं बने हैं, कि उसी के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। बस ये एक स्क्रीनिंग, एक लैबोरेटरी टेस्ट है जहाँ पे सिर्फ स्क्रीनिंग पे देखा जाएगा, ठीक है। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्टेपोनेमा पैलिडियम, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्वैब टेस्ट। इफ सोर्स आर प्रेजेंट, सोर्स अगर प्रेजेंट है तो स्वैब लाइक कॉटन, मतलब स्वैब यानी क्या, वो जो छाला है अपना कैंकर है, उसमें से कुछ स्मॉल सैंपल ऑफ फ्लूइड हम लोग ले लेंगे। उस सोर में से जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा सा हम लोग निकाल के फ्लूइड ले लेंगे और उसका हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि ये कौन सा क्या बोलते हैं अपना, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, वायरस नॉट बैक्टीरिया है, ओके। तो वो एक डायग्नोसिस के लिए मेजर है, ठीक है। सो नाउ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इफेक्टिव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, ठीक है। ट्रीटमेंट नीडेड टू बी सुपरवाइज्ड केयरफुली एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप इज़ रिक्वायर्ड। फॉर लॉन्ग टर्म फॉलोअप यानी क्या, तो जैसे कि कैंसर में भी लॉन्ग टर्म फॉलोअप रहता है कि अभी 1 हफ़्ते बाद आना चेक करने के लिए, 2 हफ़्ते बाद आना, फिर 1 महीने बाद आना, फिर 3 महीने बाद आना, फिर 6 महीने बाद आना, फिर 1 साल बाद आना, 2 साल बाद आना, 5 साल बाद आना, 10 साल बाद आना। वैसे ही यहाँ पे सिफिलिस में अगर तुम लोग ट्रीट हो गए हो, मतलब क्या, अगर तुम लोग ट्रीट हो गए हो तो चेकिंग के लिए कि फिर से सिफिलिस तो नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म का फॉलोअप लगता है। क्योंकि अगर लैटेंट फेज़ में सिफिलिस चला गया तो वो तो 10 साल तक आप बाहर भी नहीं आते ना लैटेंट फेज़ में से, तो इसलिए लॉन्ग टर्म का फॉलोअप ज़रूरी होता है। सिफिलिस अगर ट्रीट हो गया है तो फॉलोअप चालू होता है, ट्रीट होने से पहले फॉलोअप नहीं कि तेरा ट्रीटमेंट हुआ नहीं तो 3 महीने बाद आओ, 3 महीने बाद ट्रीटमेंट कर, ऐसा नहीं होता। ट्रीटमेंट हो गया है
और अभी चेकिंग के लिए कि फिर से तो नहीं हो रहा है ना, तो वो फॉलोअप, ठीक है, वो ज़रूरी होता है। पर्टिकुलरली फॉर पेशेंट विथ लेट स्टेज सिफाइलिस इन्फेक्शन, हाँ, जिनका प्राइमरी स्टेज में होता है वो लोग तो जल्दी कवर अप हो जाते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी टर्शरी तो बहुत दूर का हो गया, सेकेंडरी में जाते हैं, लेटेंट में जाते हैं, ठीक है, उनका तो ज़रूरी ही है लॉन्ग टर्म। प्राइमरी के लिए ठीक है, चल 1 साल 2 साल तक की बस हो गया, लेकिन लेट स्टेज की सिफाइलिस जो थे, टर्शरी सेकेंडरी वाले, लेटेंट वाले, उनमें तो ये ज़रूरी ही है 100%, मतलब 10 साल तक तो करना ही है, ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट फीटल इन्फेक्शन। अगर किसी मदर को हुआ है, मतलब पेट में बच्चा बढ़ रहा है और उस लेडी को अगर सिफाइलिस हुआ, तो अगर हम लोग ने सिर्फ मदर का ट्रीटमेंट कर लिया तो उसे फीटल को इन्फेक्शन नहीं होगा, मतलब फीटल का भी अपने आप ट्रीटमेंट हो जाएगा, ओके। समटाइम्स बेबी रिक्वायर्स एडिशनल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आफ्टर बर्थ। कुछ केसेस में अगर बेबी छोटा है, ठीक है, अगर बेबी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पेट के अंदर, ठीक है, मतलब, तो फिर वो हम लोग मदर का ट्रीटमेंट करके फीटल का इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में अगर बेबी बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, तो फिर उसे एडिशनल एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है बर्थ होने के बाद, ओके। सो प्राइमरी ऑप्शन पेनिसिलिन जी, बेंजाथाइन 2.4 मिलियन का यूनिट्स का इंट्रामस्कुलर एज सिंगल डोज। इंट्रामस्कुलर मतलब क्या पता है? इंजेक्शन, मस्कुलर में इंजेक्शन, जो अपने इंसुलिन के वगैरह इंजेक्शन होते हैं ना, इंट्रामस्कुलर, वो दो टाइप के इंजेक्शंस होते हैं, आपको पता होगा, आईवी और आईएम, ठीक है। तो आईएम इंजेक्शन पेनिसिलिन और जी बेंजाथाइन 2.4 मिलियन यूनिट्स का, ठीक है। और सेकेंडरी ऑप्शन हमारे लिए क्या होता है? तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली ट्वाइस अ डे, ठीक है, एंड प्रेडनिसोन 40 to 60 mg ओरली वंस डेली, ठीक है, फॉर 3 days। स्टार्ट 24 hours बिफोर पेनिसिलिन, ठीक है। तो इन सब के नाम आपको याद रखना है, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रेडनिसोन, ठीक है। प्रिवेंशन, तो सिफिलिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रोटेक्टेड फिजिकल कॉन्टैक्ट थ्रू द यूज़ ऑफ कॉन्डम्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्डम्स, ठीक है। अगर कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हैं तो फिजिकल कॉन्टैक्ट हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हमारा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता है। फिर सेक्स एजुकेशन देना टीनेजर्स को, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोवाइडिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पॉपुलेशन अबाउट द सेक्शुअल हेल्थ के बारे में अवेयर करना लोगों को, ठीक है। आफ्टर दैट, पीपल विद सिफिलिस शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट फॉर एटलीस्ट 1 वीक तक सेक्शुअल कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ठीक है, मतलब सेक्शुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है, ठीक है। फिर पीपल विद सिफिलिस शुड ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम एनी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट अंटिल सेक्शुअल पार्टनर हैव बीन कॉन्टैक्टेड, टेस्टेड एंड इफ इंडिकेटेड ट्रीटेड। हाँ, तो जब तक अपने पार्टनर, मतलब हम अपना जो पार्टनर है, मतलब पेशेंट है, अगर उसका अभी तक मीन्स उसको ये हुआ है, व्हाट डू यू से, सिफिलिस हुआ है, उसका टेस्ट हुआ है, ठीक है, और अगर वो ट्रीटेड बता रहा है, इंडिकेटेड एज ट्रीटेड, तभी जाके हम लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके साथ, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। टिल दैट यू शुड अवॉइड दैट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओके। Then follow-up blood test must be done to make sure that treatment has cleared the infection, ठीक है। जैसे मैंने बोला फॉलोअप किया जाता है, तो ब्लड टेस्ट का भी फॉलोअप करना चाहिए, वो ज़रूरी है, जहाँ से हम लोग को पता चले कि इन्फेक्शन क्लियर हो चुका है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन्स आर स्क्रीन फॉर सिफिलिस इन अर्ली प्रेगनेंसी एंड अगेन इन द लेट प्रेगनेंसी इफ दे आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्वायरिंग सिफिलिस। अगर उन्हें सिफिलिस होने की ज़्यादा रिस्क है, तो उनका स्क्रीनिंग किया जाता है फर्स्ट वीक में, मतलब अर्ली प्रेगनेंसी में और लेट प्रेगनेंसी में, ठीक है। टेस्टिंग टू एक्सक्लूड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, हाँ, अगर सिफिलिस होता है ना, ठीक है, सिफिलिस होता है ना, तो गोनोरिया होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो फिर जो डॉक्टर है या फिर जो भी आपका फार्मासिस्ट है, ठीक है, जो भी है, वो आपको एक सजेस्ट करेगा, एडवाइस देगा कि जो दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है ना, उसमें उनका भी एक बार टेस्टिंग करवा लो, ठीक है। एचआईवी तो बहुत
बहुत जल्दी हो सकता है जिसको में सिफालिस या फिर गोनोरिया हुआ है, ठीक है। सो वो लोग बोलते हैं कि दूसरे सेक्सुअल डिजीज़ जो है इनके लिए भी टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो पार्ट आज का समझा होगा आई होप। नहीं समझा है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ओके। आफ्टर दैट for this notes चाहिए so you can go to our telegram group, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अच्छे अच्छे नए नए अपडेट्स फार्मेसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं वो अगर आपको चाहिए रहेंगे सो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर इंस्टाग्राम आईडी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अगेन this was first part of syphilis. Next part is going to be covered, that is AIDS and gonorrhea, in the next lecture, okay. So till that, thank you, keep watching, keep supporting, bye bye.